नमस्कार किसान साथियों। मौसम 29 चैनल आप सभी का फिर से स्वागत करता है। और आज के मौसम बुलेटिन में हम पहले आपको बताएंगे मौसमी प्रणालियों के बारे में, और उसके बाद बताएंगे कि अगले 24 से लगाकर 48 घंटों में राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। फिलहाल देखें तो एक डिप्रेशन बना हुआ है गुजरात के दक्षिण पश्चिम इलाकों में, अरब सागर की ओर पहुंच रहा है। और एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाकों पर मौजूद है, और एक जो साइक्लोन था वो डिप्रेशन बना हुआ है इस समय वियतनाम से आगे बढ़ता हुआ, और ये आगे बढ़कर 2 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा, और इस सर्कुलेशन में मर्ज होकर फिर से वेलमार्क या डिप्रेशन बनकर भारत के मध्य इलाकों की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। एक सर्कुलेशन बना हुआ है उत्तरी भारत के इलाकों पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद हैं। इन सभी प्रणालियों के कारण अगले 48 घंटों में गुजरात के कई क्षेत्रों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ पूर्वी इलाके, भरतपुर जयपुर संभाग और जोधपुर संभाग और कुछ उदयपुर संभाग के इलाकों में बारिश होने की संभावना अगले 48 घंटों में बनी हुई है। इसके अलावा इस सर्कुलेशन की वजह से पूर्वी भारत के जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर ज़ोरदार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। किसान साथियों, आज 29 सितंबर है, और 29 और 30 सितंबर का मौसम राजस्थान में किस तरह का रहेगा उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो देखें, ये जो लाल घेरे मैंने बनाए हैं, इन क्षेत्रों में अगले 48 घंटों में बारिश होने की संभावना है, और खंड वर्षा के रूप में कई स्थानों पर बारिश होगी और कुछ स्थान शुष्क भी रहेंगे। हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज़ और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी अगले 48 घंटों में हो सकती है। इस समय देखें तो भरतपुर संभाग के ज़िले, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग के कुछ ज़िलों में बारिश होने की संभावना रहेगी। बहरहाल देखें तो खैरतल, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, जयपुर से लगाकर गंगापुर सिटी और कुछ बूंदी के आसपास से लगाकर टोंक और अजमेर, ब्यावर, पिसांगन के आसपास से लगाकर नसीराबाद, मकराना, डिडवाना से लगाकर नागौर के जो जायल, मेड़ता और खीमसर, नागौर शहर से लगाकर कुछ बीकानेर के जो दक्षिणी इलाके हैं, नोखा और मुकाम के आसपास से लगाकर फलोदी के जो चाडी, देणोक और यहाँ से होते हुए ये कानासर के इलाके हैं, बाप, फलोदी शहर और मोरिया, मुंजासर, लोहावट के आसपास से लगाकर पीलवा, पली और सिरमंडी, इधर जोधपुर के जो ओसियाँ और घेवड़ा, चामू और यहाँ से लगाकर शेरगढ़, बालासर के क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश हो सकती है और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। इधर जोधपुर शहर से लगाकर धवा और लूनी बेल्ट के जो गांव है, धवा, सिंडली, पीपली, शुभदंड, उतेसर, तुंदाड़ा से लगाकर फींच, रोई चकल्ला और सतलाना, करनियाली, चैनपुरा, भाटान, विष्णुनगर, दांदिया से लगाकर लूणी और आगे शिकारपुरा, काकाणी, मोगड़ा, मोडी जोशियान, गुड़ा विष्णुयान, फिटकासनी, काकेलाव, इन क्षेत्रों से लगाकर कापड़ा, बिसलपुर, डांगियावास और पालासनी से होते हुए आगे चंदलाव और बिलाड़ा के कुछ स्थान, कुछ भोपालगढ़ के गांव जहां हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज़ बारिश होने की संभावना आज शाम से लगाकर अगले 48 घंटों में बनी हुई है। इसके अलावा देखें तो जोधपुर शहर से लगाकर झंवर, डोली, पाल, बोरानाडा से लगाकर खुडाला, बम्बोर, जोलियाली, बालेसर के आसपास भी कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार बने हुए हैं। इधर बालोतरा के जो कल्याणपुर के आसपास कुछ क्षेत्रों में
बूंदाबांदी हो सकती है या कहीं एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश हो सकती है, लेकिन समदड़ी और सिवाना के आसपास कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। करमावास, समदड़ी कस्बे से लगाकर देवड़ा, फूलन के आसपास, सिवाना, पादरू, काकी कुंडल की तरफ, जालोर शहर के आसपास भी कुछ संभावनाएं बारिश की बनी हुई है। और इधर आहोर, भादरा, जून और मोकलसर के आसपास खंडप और भंवरडा, बिजली यहाँ से होते हुए वायद के आसपास तेज़ बारिश हो सकती है। पाली के जो वायद हैं और रोहिट के क्षेत्रों के आसपास तेज़ बारिश हो सकती है, पाली शहर से लगाकर सोजत की ओर। लेकिन पाली के जो अरावली के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ बारिश में कमी रह सकती है, कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। और इधर ब्यावर, जैतारण से लगाकर रायपुर के आसपास कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना रहेगी। भीलवाड़ा जिले के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, 2-4% स्थानों पर बारिश हो सकती है। लेकिन उदयपुर शहर के जो पूर्वी इलाके हैं, यहाँ से लगाकर चित्तौड़गढ़ और कुछ सलूम्बर और बांसवाड़ा की ओर भी प्रतापगढ़ की तरफ बारिश होने की संभावना अगले 48 घंटों में बन रही है। लेकिन कोटा संभाग के ज़िलों में छुटपुट स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। और शेष इलाके जो जैसलमेर के कुछ पोखरण, फलसूंड की तरफ बारिश हो सकती है। बाड़मेर शहर के आसपास कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। और उधर उत्तरी राजस्थान के जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के जो उत्तरी इलाके हैं, ये शुष्क बने रहेंगे। और जैसलमेर के पश्चिमी इलाके भी अगले 48 घंटों तक शुष्क बने रहेंगे। लेकिन आने वाले समय में देखें तो 1 अक्टूबर से लगाकर 7-8 अक्टूबर के दौरान राज्य के कई इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना अलग अलग समय में, अलग अलग दिनों में बन रही है। आने वाला एक नया सिस्टम, डिप्रेशन, जो मध्य भारत तक, मध्य प्रदेश तक पहुंचेगा और थोड़ा उत्तरवर्ती रहेगा। हालांकि राजस्थान में प्रवेश कर जाने की संभावना बेहद कम है, फिर भी राज्य में और पश्चिमी विक्षोभ के कारण और आने वाले सिस्टम की वजह से मौसम बदलेगा। और अगले 7-8 दिन तक राज्य के कई क्षेत्रों में तेज़ बारिश होने की संभावना है, जिससे फसल कटाई कर रहे किसानों के लिए बेहद चिंता की बात है। तो आप मौसम को देखते हुए अपनी जो कटी हुई फसल को इकट्ठा कर लें, तिरपाल से ढक लें। और थ्रेशरिंग का कार्य हो रहा है तो फसलों का जो है उचित भंडारण कर लें। इसके अलावा कई जगह पर बारिश के दौरान तेज़ हवा भी चल सकती है। तो आप मौसम की जानकारी को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों की कटाई करें। और जो बुआई करना चाहते हैं किसान भाई, सरसों की और रबी की फसलों की बुआई का कार्य, तो वो 8-10 सितंबर तक रुकें, उसके बाद ही फसलों की बुआई करें। तो बहरहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार।